नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और ये इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है और थोड़ा-सा हम इस वीडियो के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि सेबी के नए रूल्स आए हैं रिगार्डिंग द फिन इन्फ्लुएंसर और जो लोग यूट्यूब पे वीडियोज़ डालते हैं, तो उस वीडियोज़ के रिगार्डिंग कुछ नए रूल्स एंड रेगुलेशंस यहाँ पे सेबी ने अपने अपडेट कर चुका है 10-15 दिन से। धीरे-धीरे लोगों को उसमें क्लैरिटी मिल रही है। तो मेरे को जितना भी समझ में आया है, क्योंकि देखो सिंपल सी चीज़ है, एक रूल्स की भाषा एक अलग चीज़ होती है और एक नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग एक अलग चीज़ होती है। तो मेरे को जितना भी समझ में आया है वो चीज़ जो भी मैंने वीडियोज़ देखे और सर्कुलर को पढ़ने की कोशिश करी, तो मेरे को इतना तो समझ में आया है कि आप लाइव मार्केट को यानी लाइव मार्केट के प्राइस को रीड करके आप कुछ भी नहीं बोल सकते। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए, चाहे वो स्टॉक्स के रिगार्डिंग हो, चाहे वो इंडेक्स के रिगार्डिंग हो। इंडेक्स का तो मैंने देखा नहीं है क्योंकि इंडेक्स में तो सब लोग बात करते हैं, क्योंकि इंडेक्स में एक टीवी एंकर भी बात करता है, एक न्यूज़ वाला भी बात करता है, जबकि सब वो आरए रजिस्टर्ड नहीं होते, ठीक है ना? नॉर्मल पर्सन भी बात करते हैं, एफआईआईज़ भी बात करते हैं, तो इंडेक्स का मेरे को कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं है, बट स्टॉक से रिलेटेड आप कोई बात नहीं कर सकते हो, खासकर लाइव प्राइस लेके, ठीक है ना? अगर आप कोई भी एजुकेशन प्रोवाइड करते हो तो आपको 3 महीने पहले का डाटा आपको लेना पड़ेगा, उससे आप समझा सकते हो। बट एक चीज़ मेरे को जो समझ में आई है वो ये है कि आप पोस्ट मार्केट कमेंट्री कर सकते हो, ठीक है ना? लाइव मार्केट नहीं कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप पोस्ट मार्केट कमेंट्री कर सकते हो। कमेंट्री में क्या होता है, कमेंट्री में आप सिंपल सी चीज़ है, जैसे मैं आपको एक कमेंट्री करके बताता हूँ कि मार्केट में आज के दिन में हुआ क्या। कि निफ्टी आपका ओपन हुआ अराउंड आपका 22,800 से और इसने एक हाई बनाया करीब-करीब मॉर्निंग में 22,914 का, और उसके बाद ये साइडवेज था, चला गया और फाइनली यहाँ पे जो क्लोजिंग आई है वो 22,900 की आई है। अब इस कमेंट्री के बाद आपको ये समझ में आया कि हाँ, निफ्टी ओपन हुआ था 22,800 पे और क्लोज़ हुआ जाके 22,900 पे, और एक्सपायरी थी निफ्टी की 22,900 पे, निफ्टी क्लोज़ हो गया है। मेजर टेक्निकल्स वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं, जो भी टेक्निकल्स वर्ड आते हैं जैसे कि सपोर्ट, रेजिस्टेंस, उनकी थ्योरी यूज़ करके आपको एक्सप्लेन करा जा सकता है। जैसे कि यहाँ पे कि आप देख सकते हो यहाँ पे कि 22,800 एक सपोर्ट बना हुआ है निफ्टी का, और रेजिस्टेंस के तौर पे 23,000 क्लोजिंग बेसिस पे एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, इसके बीच में मार्केट घूम रहा है। अब यहाँ पे रूल का वॉल्यूशन कब आएगा? रूल का वॉल्यूशन आएगा तब जब मैं यहाँ पे ये बोलूँगा कि 23,050 के ऊपर आपको ख़रीदना है। इसका मतलब क्या है कि मैं आपको ये चीज़ बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि 23,50 के ऊपर आपको ख़रीदना है। अब मेरे को 100, 150, 200 लोग जो भी देख रहे होंगे, वो 23 50 के ऊपर जाके खरीदने लग जाएँगे। तो ये चीज़ सेबी के रूल्स में नहीं है, आप ये ध्यान में रखना कि आप बाय सेलिंग की बात नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ है कि आप फिक्स रिटर्न की बात नहीं कर सकते कि आपकी जो परफॉर्मेंस है बहुत अच्छी है, आप उसकी बात नहीं कर सकते हो, ये चीज़ है। तो कमेंट्री कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने आज मार्केट एट 11 का वीडियो भी अवॉइड किया था यहाँ पे, क्योंकि मेरे को पता थी जो एक्सपायरी में कुछ होने वाला है नहीं, तो उसको भी कोई डालने का कोई सेंस नहीं बन रहा था। प्लस अब जो एनालिसिस हुआ करेगी वो एनालिसिस आपकी थोड़ी-सी, अब यहाँ पे आपको अपना दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ा करेगा एनालिसिस में, कि अब यहाँ पे जो टेक्निकल वर्ड होंगे वो मेजर यूज़ किए जाएँगे। जैसे कि 23,000 एक रेजिस्टेंस पॉइंट है, तो आपको ये पता होना चाहिए रेजिस्टेंस पॉइंट पे मार्केट क्या करता है, ठीक है ना? जैसे रेजिस्टेंस मान लो कि कोई भी एक लेवल है, मार्केट उस लेवल को रेजिस्टेंस और सपोर्ट की तरह ट्रीट करता है, कब करता है? सिंपल सी चीज़ है, ये खुल जाने दो तब मैं आपको थोड़ा-सा एक्सप्लेन करता हूँ। ये मैं जनरल आइडिया दे रहा हूँ कि क्या चीज़ होने वाली है, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में हो सकता है कि बहुत सारे यूट्यूबर्स वीडियो डालना बंद ही कर दें, और मेबी शायद कर देंगे ठीक है? जैसे कि मान लो ये एक पॉइंट रेजिस्टेंस है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब मार्केट इसके पास जाएगा, तो मार्केट क्या करेगा? ज़ाहिर-सी बात है, यहाँ से मार्केट या तो इसको ब्रेक करेगा या फिर यहाँ पे रिट्रेस करेगा। तो रेजिस्टेंस पॉइंट क्या एक्ट करता है कि यहाँ से मार्केट को गिरना चाहिए, तो आप यहाँ पे शॉर्ट करते हो। सेम चीज़ सपोर्ट है, अगर मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है तो यहाँ पे क्या करना है आपको? बाय करना है। तो आपको ये टेक्निकल्स वर्ड को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा अब खुद अपनी मेहनत से। पहले क्या होता था, जो वीडियो डालता था पर्सन वो आपको बता देता था कि यहाँ पे आएगा तो आप शॉर्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे आएगा तो आप बाय कर लीजिएगा। इस टाइप की चीज़ें अब यूट्यूब पे होना बंद हो जाएँगी धीरे-धीरे, धीरे-धीरे। मेबी जो बड़े यूट्यूबर्स हैं उनको ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि उनके ऊपर ज़्यादा नज़र रखी जाती है कि ये क्या बोल रहे हैं और किस तरीके का मार्केट में सिनेरियो फैला रहे हैं, ठीक है? दूसरी चीज़ है कि अल्टीमेटली ये जो सेबी नई-नई चीज़ें ला रही है इतना, मतलब फ्रीक्वेंटली, मैंने आज तक किसी रेगुलेटर को नहीं देखा कि जो इतना फ्रीक्वेंटली मार्केट में पार्टिसिपेट करके मार्केट
के डायनामिक को चेंज करने की कोशिश कर रहा है। जैसे कि अगर देखा जाए, हमारा इकलौता मार्केट है इंडिया का जहाँ पे मार्जिन नहीं मिलता, बाकी दुनिया के हर मार्केट में मार्जिन मिलता है और दबा के मिलता है। आप बेफिक्र होकर ट्रेड करिए, क्यों? क्योंकि उससे लिक्विडिटी बढ़ती है और लिक्विडिटी मार्केट में जितनी अच्छी होगी, मार्केट में उतने कम मैनिपुलेशन होंगे। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि जितनी लेस लिक्विडिटी होती है मार्केट में, मैनिपुलेशन उतने ज़्यादा होते हैं, उतने ज़्यादा फ्रॉड होते हैं, उतनी ज़्यादा थोड़ी बहुत यहाँ पे कह सकते हैं प्रॉब्लम होती है। तो वो चीज़ आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंड करके चलना है, ठीक है। दूसरी चीज़ है, अगर सेबी के अकॉर्डिंग जो यूट्यूबर्स हैं, जो इन्फ्लुएंसर हैं, वो लोगों का लॉस कराते हैं, तो मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, ठीक है। ये मेल है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एनएससी एकेडमी सर्च किया था, ठीक है, क्योंकि एनएससी एकेडमी के मैंने कुछ बहुत पहले मैंने कुछ एक आध कोर्स किए थे, तो इनके रेगुलरली कोर्सेज़ के मेल्स आते रहते हैं जो ये रेगुलरली लॉन्च करते हैं। और क्योंकि ये सारे रिकॉर्डेड वीडियोस होते हैं, तो इनको बार बार क्या है, मेल ही भेजना है बंदे को, और वो अपना मेल अगर उसको लगेगा तो वो ज्वाइन कर लेगा। अब इनकी फ़ीस देखो, 6,000, 7,000, 6,000, 21,000, 8,000, ठीक है, 21,000, 16,000। तो क्या बंदा ये कोर्स करने के बाद प्रॉफिट कमा लेगा? अगर लिटरली, अगर सेबी को ये लगता है कि ऐसे प्रोफेशनल, मतलब ये तो एनएससी एकेडमी है ना, ये तो एक्सचेंज है, एक्सचेंज ही अपने चला रहा है, तो क्या इनके कोर्स करने के बाद बंदा प्रॉफिट कमा लेगा? डेफिनेटली नहीं। अगर ऐसा होता तो सब लोग ये कोर्स कर चुके होते। इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये जो लोग, ये जो चीज़ आपको पैसों में मिल रही है ना, यूट्यूब पे ये फ्री में मिल रही है, ठीक है। प्रॉब्लम वहाँ है, ठीक है। और फ्री की जो चीज़ होती है उसकी वैल्यू नहीं होती, इसीलिए ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, उसको लेज़ी पने में ले लेते हैं। और थोड़ा सा क्या कहते हैं, जिन लोगों की दुकानें बंद हो रही होती हैं, वो दूसरों को चाहते हैं कि जल्दी से ये चीज़ बंद हो जाए, ठीक है ना। क्या लगता है, जो आर ए रजिस्टर्ड होते हैं या जो इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र होते हैं, वो लोगों का पैसा बनवा देते हैं? मैंने तो नहीं देखा। अगर ऐसा होता है, कोई मेरे को एक नाम बता दे, मैं डेफिनेटली उस पे पैसे लगाने को तैयार हूँ। मैंने आज तक मैंने जितनी भी एडवाइजरी सर्विस ली, ऑलमोस्ट लॉसेस हुए हैं। वो आरए रजिस्टर्ड हैं, जो सेबी रजिस्टर्ड हैं, ठीक है ना, उनकी बात कर रहा हूँ मैं। क्योंकि वो लोग, सिंपल सी चीज़ है, उन्होंने अपनी पढ़ाई करी और पढ़ाई करने के बाद उस लाइसेंस को ले लिया है। लेकिन मार्केट में जो रियल टाइम ट्रेडिंग करता है ना, वो एक्सपीरियंस आपको कोई नहीं दिला सकता। जो रियल टाइम एक्सपीरियंस होता है ना, वो आपको कोई नहीं दिला सकता। वो वही आपको बता सकता है रियल टाइम प्रॉब्लम्स, जो मार्केट में काम करता है या फिर काम कर चुका होता है, ठीक है ना। तो ये भी जस्ट लाइक अ स्कैम ही है। ये जो एनएससी एकेडमी ये भेज रहा है ना मेल, ये भी एक स्कैम है। इसमें आपको ज़ीरो आउटपुट मिलने वाला है। तो इसको क्यों नहीं बंद करते? तो वो भी एक यहाँ पे इशू रहेगा, ठीक है। हालाँकि इस सब चीज़ों से मेरे को कोई ज़्यादा प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि सिंपल सी चीज़ ये है कि अगर अपने मतलब कंटेंट के हिसाब से देखा जाए, तो ज़ाहिर-सी बात है, मुश्किल से 400-500 लोग देखते हैं, और वही लोग देखते हैं जो पिछले 3-4 साल से जुड़े हुए हैं। नए टाइप की ऑडियंस तो मेरे को वैसे भी यहाँ पे नहीं चाहिए। जो लोग जुड़े हैं, ट्रस्ट करते हैं, वही देखते हैं यहाँ पे, और उन्हीं के लिए ही मैं वीडियो डालता हूँ। वरना 300-400, 500 व्यूज़ के हिसाब से महीने का 1,000-1,200 रुपये बनता है, और 1,000-1,200 रुपये से आपको पता है किसी का कोई पेट नहीं भरने वाला, क्योंकि 1,000-1,200 रुपये कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। तो मेन चीज़ ये थी कि जो ट्रस्ट करते हैं, पिछले 3-4 साल से फॉलो कर रहे हैं, उनके लिए बेसिकली एनालिसिस करने का मकसद ही यही था कि उन लोगों को थोड़ा सा कह सकते हैं कि हेल्प मिल सके मार्केट को अंडरस्टैंड करने में, जितनी मेरे को मार्केट में समझ है उसके हिसाब से। तो थोड़ा सा हम देखेंगे यहाँ पे कि आगे आने वाले दिनों में कैसे होता है। तो फिलहाल थोड़ा सा आप इस तरीके से मार्केट को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिएगा। थोड़ा सा टेक्निकल भाषा की बातें हम ज़्यादा करेंगे। वो चीज़ है, जैसे कि अगर यहाँ पे अगर देखो जाए, तो एक रेजिस्टेंस, ये ट्रेंड लाइन है जहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है मार्केट। तो आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि भैया ये यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है, तो क्या करेगा, अगर इसको ब्रेक करेगा तो कहाँ जा सकता है। ये सारी चीज़ें आपको अब समझनी पड़ेगी। मतलब इन, अगर मैं इनडायरेक्टली आपको बोलूँ, अब आपकी मेहनत ज़्यादा, लॉस भी आपका, मेहनत भी आपका, सब कुछ आपकी। पहले क्या होता था कि कहीं न कहीं कोई यूट्यूबर्स आपको समझ में आता था, ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि सब के सब गधे हैं, नहीं, कोई ना कोई कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ बताता था। दूसरी चीज़ है कि वो सारी चीज़ें ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट होती थी, फ्री ऑफ कॉस्ट होती थी, और उसमें से आपको जो भी चीज़ अच्छी लगती थी, वो आप ग्रैब कर लेते थे, जो अच्छी नहीं लगती थी उसको अपने माइंड से निकाल देते थे, ठीक है? पैसे नहीं बन रहे हैं वो अलग चीज़ है। ऐसा कोई फ़ील्ड है ही नहीं जहाँ पे मोर देन 5% से ज़्यादा सक्सेस रेट हो। अगर आप आईएएस, सिविल सर्विस वगैरह में अगर आप एग्ज़ामिनेशन देते हो, तो क्या वहाँ पे क्या 20% लोग आईएएस बन जाते हैं, 30% आईएएस बन जाते हैं? नहीं, वहाँ पे भी वही गिने-चुने 3%, 4% ही बन पाते हैं। तो वो चीज़ आपको समझनी पड़ेगी मार्केट में, और मेरे हिसाब से
सेबी का क्या व्यू है क्या नहीं है, हालांकि लेडीज़ का कोई व्यू होता नहीं है, सही बताओ उनकी दुनिया अलग ही होती है और उस दुनिया में पार्टिसिपेट कोई नहीं कर सकता, जाहिर सी बात है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सेबी कर सकती है, लेकिन वो अल्टीमेटली ऐसी चीज़ें कर रही है जिसका कोई यूज़ नहीं है। अल्टीमेटली वो लोगों के मतलब जो बेनिफिट के नाम पे अनवांटेड चीज़ें कर रही है, सिंपल सी चीज़ें। जैसे अभी लॉट साइज़ बढ़ाया, लॉट साइज़ बढ़ाने का कोई सेंस नहीं था, ठीक है ना? जब आपने एक्सपायरी ख़त्म कर दी तो लॉट साइज़ बढ़ाने का कोई सेंस नहीं है। अब क्या होगा कि जब हायर लॉट साइज़ पे पर्सन ट्रेड करने आएगा तो उसको और तेज़ी से लॉसेस होगा। पहले वो जहाँ पे एक लॉट में काम कर रहा था 25 के, अब वो 75 पे काम कर रहा है, तो जाहिर सी बात है अगर वो गलत होगा उसको एकदम से लॉस पड़ा होगा। भाई काम तो वो करेगा ही करेगा ना। तो अल्टीमेटली इसीलिए आप देख रहे हो कि इंडिया के अंदर जो क्रिप्टो मार्केट है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। उसके पीछे का रीज़न ही यही है कि जिन लोगों को ट्रेडिंग की आदत है वो डेफ़िनेटली जाके, अगर निफ्टी बैंक निफ्टी में नहीं कर पाएँगे तो वो जाके डेल्टा एक्सचेंज पे अपना काम करेंगे, और बहुत अच्छी बात है। ऐसा नहीं है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी ढूँढना बहुत ज़रूरी होता है। अब उसकी कॉस्टिंग के साथ अगर आप अपॉर्चुनिटी ढूँढ लेते हो कि हाँ, मैं कॉस्ट निकाल सकता हूँ और प्रॉफ़िटेबल रह सकता हूँ, तो बहुत अच्छी बात है यहाँ पे है डेफ़िनेटली। तो ये चीज़ थोड़ा-सा ध्यान में रखिए। अब देखते हैं हफ़्ते 2 हफ़्ते में पता लग जाएगा कि किस तरीके का सिनेरियो चेंज हो रहा है, उसके हिसाब से हम अपनी एनालिसिस कंटिन्यू करेंगे। बट फ़िलहाल आज के वीडियो में इतना ही है। शुक्रिया दोस्तों।